चलिए एक बहुत ही जबरदस्त सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो आज से 460 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। ये कहानी है एक आग के गोले की और कैसे उस गोले से हम सब बने। तो शुरुआत कहां से करें? बिल्कुल शुरुआत से। हम बात कर रहे हैं 460 करोड़ साल की, मतलब इतना लंबा समय कि दिमाग में सोचना भी मुश्किल हो जाए। पर हमारी, आपकी, इस पूरी दुनिया की कहानी की जड़ें यही हैं। तो जब हमारी दुनिया बनी तो वो कोई खूबसूरत जगह नहीं थी, नहीं, बल्कि वो तो एक आग का गोला थी। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर तरफ बस ज्वालामुखी फट रहे हैं, उबलता हुआ लावा नदियों की तरह बह रहा है और सांस लेने के लिए हवा नहीं, सिर्फ जहरीली गैस और राख है। और इन्हीं मतलब इतने भयानक हालात के बीच जिंदगी ने एक रास्ता खोज निकाला। एक ऐसा रास्ता जो न सिर्फ उसे जिंदा रखे बल्कि हम तक पहुंचाए। कमाल की बात है ना? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई ये जलता हुआ जहरीला आग का गोला एक ऐसी दुनिया में कैसे बदल गया जहां कोई सांस भी ले सके। हुआ यूं कि लाखों सालों तक, जी हां, लाखों सालों तक लगातार बारिश होती रही। इसी बारिश ने इस उबलती हुई जमीन को ठंडा किया और धीरे धीरे बने विशाल महासागर। और इन्हीं समंदर की गहराइयों में एक चमत्कार हुआ। छोटे छोटे माइक्रोब्स ने ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया। अब मजे की बात यह है कि उस समय के ज्यादातर जीव ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उनके लिए ये जहर था। तो ये एक तरह की तबाही थी। लेकिन इसी तबाही ने आने वाले कल के लिए, एक नई जीवन के लिए दरवाजा खोल दिया। तो अब माहौल थोड़ा ठीक हो गया था। हवा में सांस लेने लायक ऑक्सीजन थी, जमीन पर पेड़ पौधे उगने लगे थे, मतलब स्टेज पूरी तरह से सेट था। और अब इस स्टेज पर एंट्री होने वाली थी इस धरती के पहले और शायद सबसे बड़े राजाओं की। और इनका राज कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरे 15 करोड़ साल। सोचिए, 15 करोड़ साल तक 3 अलग अलग दौर में डायनासोर इस प्लैनेट के बेताज बादशाह थे। घने जंगल हों या ऊंचे पहाड़, हर जगह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का दबदबा था। लेकिन एक बात है, वो हमेशा से इतने बड़े और डरावने नहीं थे। जब शुरुआत हुई तो पहले डायनासोर तो लोमड़ी जितने छोटे और बड़े फुर्तीले हुआ करते थे। पर फिर लाखों साल बीते और इवोल्यूशन ने अपना जादू दिखाया और उन्हें पहाड़ जैसे विशाल जानवरों में बदल दिया। तो सवाल ये है कि असल में थे कितने बड़े? अच्छा, ऐसे समझिए, एक ब्रैकियोसॉरस को देख लें तो ऐसा लगेगा जैसे कोई चलता फिरता महल हो। और टाइटेनोसॉरस, अरे बाप रे, वो तो इतना बड़ा था कि अगर उसे एक फुटबॉल के मैदान पर लेटा दें तो पूरा का पूरा ग्राउंड ही उसके नीचे आ जाए। कमाल है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, है ना? पर कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का एक अंत होता है। और इस सुनहरे दौर का अंत वो आया अंतरिक्ष के गहरे खामोश अंधेरे से। इतने ताकतवर, इतने विशाल, इनका राज भला कौन खत्म कर सकता था? यही एक बड़ा सवाल था। और इसका जवाब वो धरती पर नहीं था, वो अंतरिक्ष से आ रहा था। एक चट्टान, कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे 10 किलोमीटर चौड़ी, जो सीधा धरती की तरफ बढ़ रही थी। और इसकी रफ्तार होश उड़ा देने वाली, 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। सोच भी सकते हैं, धरती पर किसी को कोई अंदाजा नहीं था, कोई देख भी नहीं रहा था। लेकिन उस चट्टान ने इस ग्रह की किस्मत का फैसला पहले ही कर दिया था। तो आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले वो बिन बुलाया मेहमान आ पहुंचा। आज जहां मैक्सिको है, ठीक उसी के पास उसने धरती को एक जोरदार टक्कर मारी। और वो कोई आम टक्कर नहीं थी, वो एक महाविनाश था। एक ऐसा धमाका जिसने पूरी धरती को हिलाकर रख दिया। आसमान में इतनी धूल और राख उड़ी कि सूरज सालों के लिए छिप गया। और बस एक ही झटके में डायनासोरों का 15 करोड़ साल पुराना साम्राज्य खत्म। धरती अब खाली थी, शांत थी और एक बिल्कुल नई कहानी के लिए तैयार थी। तो इस महातबाही की राख से एक नया हीरो सामने आया। कौन? वो छोटे छोटे जीव जो अब तक डायनासोरों के डर से जमीन के नीचे छुपे रहते थे। अब जब मैदान साफ था तो वो बाहर निकले। और यही थे हमारे सबसे सबसे पुराने पूर्वज। अब देखिए, होमो सेपियंस में ऐसा क्या खास था? कोई शारीरिक ताकत? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी असली ताकत थी उनके दिमाग में आई एक क्रांति, एक कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। मतलब अब वो सिर्फ चीज़ों को देख नहीं रहे थे, वो कल्पना कर सकते थे, भविष्य की प्लानिंग कर सकते थे और सबसे ज़रूरी, एक दूसरे से जटिल बातें कर सकते थे। और इसी भाषा से जन्मी कहानियाँ, पूर्वजों की कहानियाँ, देवी देवताओं की कहानियाँ,
भविष्य के सपनों की कहानियां। और यही वो कहानियां थीं जिन्होंने हजारों लाखों अनजान लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया, एक कॉमन विश्वास पर। ऐसा कुछ जो दुनिया के किसी और जानवर ने कभी नहीं किया था। और जब हमारे पूर्वज अफ्रीका से निकलकर दुनिया में फैले तो वो अकेले नहीं थे। उन्हें दूसरी इंसानी प्रजातियां भी मिली, जैसे निएंडरथल्स और डेनिसोवंस। और पता है क्या? उन्होंने सिर्फ लड़ाई ही नहीं की, उन्होंने रिश्ते भी बनाए। और इसका सबूत वो आज भी हमारे डीएनए में है, लगभग 1 से 4% तक। तो यही सोचने की, कल्पना करने की शक्ति हमारी असली सुपर पावर बनी। और वो सुपर पावर थी अडैप्टेबिलिटी, मतलब किसी भी माहौल में ढल जाने की काबिलियत। चाहे जमा देने वाला आइस एज हो या झुलसा देने वाला रेगिस्तान, इंसानों ने हर जगह को अपना घर बना लिया। एक ऐसा कारनामा जो आज तक कोई और स्पीशीज नहीं कर पाई है। ठीक है, तो अब तक हम दुनिया में फैल चुके थे, आइस सेट से बच चुके थे। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। क्लाइमेट बदला, और इस बदलाव ने हमें एक जगह टिक कर रहना सिखाया, घुमक्कड़ जिंदगी छोड़कर बस्तियां बसाना सिखाया। ये बात है कोई 11,000 साल पहले की। आखिरी आइस एज खत्म हो रहा था और तभी इंसानों ने एक ऐसी चीज खोजी जिसने सब कुछ बदल दिया, खेती। अब रोज रोज खाने की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था। हाँ, ये बात भी सही है कि इसके साथ नई मुश्किलें भी आईं, जैसे बीमारियां, सामाजिक भेदभाव। पर इसने एक ऐसी चीज दी जो पहले कभी नहीं थी, खाली समय। और इसी खाली समय में नए नए आइडियाज और आविष्कार हुए, और यहीं से पड़ी हमारी सिविलाइजेशन की नींव। और इसी नींव पर खड़ी हुई दुनिया की पहली महान सभ्यताएं, जैसे कि मेसोपोटामिया, जहां से हमें लिखने की कला और दुनिया के पहले कानून मिले। और हमारी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके शानदार प्लांट शहर आज भी रिसर्चर्स के लिए एक बड़ी पहेली हैं। तो सोचिए जरा, एक आग के गोले से शुरू हुआ सफर, डायनासोर, एस्टेरॉयड, आइस एज और फिर खेती से लेकर इन महान सभ्यताओं तक, घटनाओं की एक कमाल की चेन जिसने हमें यहां आज इस पल में लाकर खड़ा किया है। और अब ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि इस सफर का अगला अध्याय क्या होगा।